सफलता का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता। कई लोग अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते और वो सोचते हैं कि शायद किस्मत, हालात, पैसे, लोग, परिवार, पढ़ाई या अवसर की कमी उनकी प्रगति में बाधा बने। लेकिन असली बाधा क्या है? इसी प्रश्न का उत्तर भगवान बुद्ध ने एक गहरी घटना के माध्यम से दिया था। ये कहानी केवल प्रेरणा नहीं देती, बल्कि आपके जीवन की दिशा भी बदल देती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। प्राचीन समय की बात है। एक गांव का युवा अपने जीवन से बेहद परेशान था। वह हर काम शुरू करता लेकिन पूरा नहीं कर पाता। कभी उसे लगता मेरी किस्मत खराब है, कभी मेरे पास अवसर नहीं है, तो कभी दुनिया मेरे खिलाफ है। वह दिन भर रोता, झगड़ता, दुखी रहता। अंत में एक दिन वह बुद्ध के पास पहुंचा। उसने बुद्ध के सामने सिर झुकाकर कहा, भगवान, मैं सफल क्यों नहीं हो पाता? कौन सी चीज मेरी सफलता के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा बन रही है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इसका उत्तर तुम्हें स्वयं ढूंढना होगा। युवा भगवान बुद्ध की बात को सुनकर चकित रह गया। अरे मैं कैसे ढूंढूंगा? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक छोटी सी यात्रा पर भेजता हूं, उसमें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर छिपा है। युवा ने हामी भर दी। बुद्ध उसे एक घने जंगल के पास ले गए और बोले, इस जंगल में जाकर नदी के किनारे एक पत्थर खोजो, उसमें तुम्हारी उत्तर की पहली कड़ी छिपी है। युवा जैसे ही जंगल में पहुंचा, वहां हल्की हल्की आवाजें, सरसराते पेड़ और आसपास की अनजान ध्वनियों से वह डर गया। उसका मन बोला, वापस लौट जा। लेकिन उसने खुद को समझाया, अगर डर के आगे झुक गया तो मैं कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाऊंगा। बहुत डरते हुए वह आगे बढ़ा और नदी किनारे पहुंच गया। वहां उसे एक पत्थर दिखा जिस पर लिखा था, पहली बाधा है तुम्हारा डर। युवा ने सोचा, सच में मैं अपने डर के कारण कई काम बीच में छोड़ देता हूं। मैं असफल हो जाऊंगा, लोग हंसेंगे, यही सोचकर प्रयास ही नहीं करता। युद्ध तो सबसे पहले मन में हारता है। जैसे ही वो पत्थर को उठाया, उसने देखा अब पत्थर पर एक तीर के निशान के साथ दिशा बनी थी। युवा तीर की दिशा में आगे बढ़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक छोटा पहाड़ी रास्ता मिला। चढ़ाई बहुत कठिन था, थकान, पसीना और भारी कदम। वह रुकने लगा। उसका मन बोला, इतना चढ़ने की क्या जरूरत, बैठ जा, थोड़ा आराम कर ले। लेकिन जैसे ही वो बैठने लगा, उसने सामने एक बड़ा पत्थर देखा। उस पर लिखा था, दूसरी बाधा है आलस। उसकी आंखें खुल गई। मैं भी तो यही करता हूं, जो काम कठिन लगे उसे टाल देता हूं। सुबह जल्दी उठने का निश्चय करता हूं, पर बिस्तर छोड़ता नहीं। मेहनत वाला काम सामने आए तो मैं भागता हूं। उसे समझ में आ गया कि आलस सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगला पत्थर उसे एक खुली जगह पर मिला। उस पर लिखा था, अगली बाधा खोजने के लिए दोपहर तक प्रतीक्षा करो। युवा छाया में बैठ गया। समय धीरे धीरे गुजर रहा था। जब दोपहर हुई तो उसके सामने एक बुजुर्ग साधु आए। उन्होंने पूछा, तुम यहां क्यों बैठे हो? युवा ने कहा, पत्थर पर लिखा था इसलिए बैठा हूं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, पर क्या तुमने जांचा कि और भी रास्ते हो सकते थे? तुम दूसरों के निर्देशों पर निर्भर होकर अपनी सोचने की शक्ति खो रहे हो। फिर उन्होंने अपना डंडा जमीन पर टेका। जमीन के नीचे एक और पत्थर था जिस पर लिखा था, तीसरी बाधा है तुम्हारे बहाने। युवा चौंक गया। सही में मैं तो हमेशा बहाने बनाता रहता हूं। समय नहीं था, मौके नहीं मिले, घर में सपोर्ट नहीं, पैसे नहीं, लोग मेरी हेल्प नहीं कर रहे, भगवान मेरा साथ नहीं दे रहा, किस्मत मेरा साथ नहीं दे रहा। इन बहानों के पीछे मैं अपनी कमजोरियों को छिपाता रहा। अब साधु ने कहा, अपना सफर आगे बढ़ाओ। युवा चल पड़ा। कुछ दूर जाने पर उसे कुछ लोग मिले जो उसका मजाक उड़ाने लगे। कहां जा रहा है, क्या करेगा? तेरे जैसे लोग सफल नहीं होते, तेरे पास कुछ भी नहीं है, वापस जा, नहीं तो थक जाएगा। युवक का मन टूट गया। वह वापस जाने ही वाला था कि उसकी नजर एक पत्थर पर पड़ी। उस पर लिखा था, चौथी बाधा है नकारात्मक लोग। उस युवक को समझ आया कि ये लोग मुझे नहीं रोक रहे, मैं खुद को रोक रहा हूं इनके शब्दों पर भरोसा करके। वह आगे बढ़ गया।
अब वह एक पर्वत की चोटी की तरफ जा रहा था। रास्ता बहुत कठिन हो गया। एक जगह उसे लगा, क्या मैं सच में इतना सक्षम हूं? क्या मैं अपनी मंजिल तक पहुंच पाऊंगा? उसका अपना मन कह रहा था, तू नहीं कर पाएगा। कुछ दूर चलते ही एक बड़ा चमकता पत्थर मिला। उस पर लिखा था, 5वीं और सबसे खतरनाक बाधा है आत्मसंदेह, यानी खुद के ऊपर संदेह करना। युवा को गहरा झटका लगा। हां, सही तो है। दुनिया के लाख शत्रु कोई महत्व नहीं रखते अगर आपका अपना मन आपका शत्रु बन जाए। यही तो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी कि वह अपने आप पर हमेशा शक करता था। वह कभी भी अपने आप पर विश्वास नहीं करता था। अंत में वह पर्वत की चोटी पर पहुंचा जहां बुद्ध पहले से बैठे थे। युवा थका हुआ था पर खुश था। उसने कहा, भगवान, मुझे सारी बाधाएं मिल गई, डर, आलस, बहाने, नकारात्मक लोग और आत्मसंदेह। क्या अब मैं जान गया कि सफलता की सबसे बड़ी बाधा क्या है? बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, इन सब बाधाओं में क्या एक समान है? युवा ने सोचा और बोला, भगवान, इनमें से हर बाधा मेरे भीतर से उठती है। डर मैं पैदा करता हूं, बहाने मैं बनाता हूं, नकारात्मक लोगों की बातों पर विश्वास भी मैं ही करता हूं, आलस मैं लाता हूं और आत्मसंदेह भी मेरा अपना है। तभी बुद्ध ने कहा, तुम्हारी सफलता की सबसे बड़ी बाधा कोई और नहीं, तुम खुद हो। युवा के मन में जैसे 1000 सूरज चमक उठे। बुद्ध बोले, अगर तुम अपने डर को जीत लो, अपने आलस को नियंत्रित कर लो, बहाने बनाना छोड़ दो, नकारात्मक लोगों से दूरी बना लो और अपने आत्मसंदेह को खत्म कर दो, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें सफल होने से रोक नहीं सकती। उस दिन के बाद युवक पूरी तरीके से बदल गया। अब वह डरकर भागता नहीं था, कोई बहाना नहीं बनाता था, मेहनत से पीछे नहीं हटता था, नकारात्मक लोगों की बातों को महत्व नहीं देता था और सबसे जरूरी, खुद पर विश्वास करता था। समय बीता और वह गांव के सबसे सफल व्यक्तियों में गिना जाने लगा। लोग पूछते, तुमने यह कैसे किया? वह मुस्कुराकर वही उत्तर देता, मैंने खुद को जीत लिया। प्रिय साथियों, यह कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया की कोई भी बाधा आपको नहीं रोक सकती। असली बाधाएं आपके भीतर बैठी हैं। डर, आलस, बहाना, नकारात्मक लोग और आत्मसंदेह, यही आपकी प्रगति के दुश्मन हैं। जैसे ही आप इन्हें जीत लेते हैं, सफलता आपके कदम चूमने लगती है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो दुनिया से पहले अपने भीतर के अवरोधों को हराना होगा। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, आप खुद हैं और आपका सबसे बड़ा साथी भी आप खुद ही बन सकते हैं। आज की कहानी में बस इतना ही। मिलता हूं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।